तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आप अगर टीवी देखते हैं और मोबाइल पर भी थोड़ा सा सर्फिंग करते हैं तो एक शब्द पिछले कुछ दिनों से या मैं कहूँ एक दशक के करीब से आपने ज़रूर सुना होगा, जिहाद। जब भी कभी विशेष समुदाय की बात आती है या किसी आतंकी गतिविधियाँ की बात आती है तो जिहाद नाम ज़रूर लेते हैं। और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब भी कोई बात होती है जिहादी बोल दिया करते हैं। उस जिहाद के मायने बताए हैं अजीत डोभाल ने। अजीत डोभाल का क्या रोल है भारत में आप जानते हैं, कितने पावरफुल इंसान हैं, क्या उन पर जिम्मेदारियां हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कितने करीब हैं और देश को किस तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और बहुत शानदार उर्दू बोलते हैं। उन्होंने बताया जिहाद क्या है और इस्लाम क्या है। आप बदनाम करते रहिए, आप अपने एजेंडे पर काम करते रहिए कि किसी भी तरीके से दाढ़ी वाले को, टोपी वाले को या इस्लाम को बदनाम हम करेंगे, लेकिन आपके बहुत पावरफुल और देश के बड़े पावरफुल नेता तो नहीं कहूँगा मैं, वो कहूँगा अधिकारी, वो बताते हैं कि इस्लाम क्या है। और ये भी नहीं कहूँगा कि आपके, वो पूरे देश के हैं। लंदन पोस्ट जिसको छापता है कि अजीत डोभाल ने कहा कि आतंकवाद इस्लाम के अर्थ के विरुद्ध है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि इस्लाम का अर्थ शांति, उन्होंने कहा इस्लाम शांति का मजहब है। अब आप कितना भी प्रोपेगेंडा करते रहिए, अजीत डोभाल तो कुछ और बता रहे हैं। आपके उस प्रोपेगेंडे की, आपके उस एजेंडे की शायद हवा भी निकल रही होगी कि अजीत डोभाल इस तरह से कह रहे हैं। और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का नेता जब कभी इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने की बात करे, जिहाद की बात करे या जिहाद के गलत मायने बताए, उस वक्त अजीत डोभाल के इस वाले बयान को शायद कोट कर देना चाहिए या रिमाइंड कर लेना चाहिए कि अजीत डोभाल कहते क्या हैं। पाकिस्तान में रहे और बहुत करीबी से जानते हैं। दिल्ली दंगे जब हुए आपने देखा कि सड़कों पर उतर आए, कश्मीर की समस्या हुई, देश के किसी और जगह की, अक्सर आकर के अजीत डोभाल ने मोर्चा संभाला है। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर आगे लिखता है अखबार कि जो कहता है कि एक इंसान, इस्लाम जो कहता है, इस्लाम की तालीम बता रहे हैं वो कि इस्लाम जो कहता है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। जिहाद को लेकर भी बड़ी बात कही, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद सबसे बेहतर है। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। आपकी स्क्रीन पर मैं उनकी तस्वीर के साथ ये लगाता हूँ। लंदन पोस्ट ने इसको छापा कि इस्लाम का अर्थ है शांति और इस्लाम शांति का मजहब है, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद सबसे बेहतर है। और इस्लाम भी जब जिहाद का दर्शकों मतलब क्या है, आपके सामने टीवी ने और टीवी के एंकर्स ने जो भी शब्दों का गलत बताया गया है, जो गलत उसका मायने बताए हैं, दरअसल आप में से बहुत सारे लोग वही बात सीख गए। आपको मालूम होगा कि असम के मुख्यमंत्री अभी कह रहे थे कि मदरसा नाम का शब्द जो है विलुप्त हो जाना चाहिए। अब मदरसे के मायने हैं विश्वविद्यालय या कॉलेज। अब उनसे अगर कोई यूं कहे कि आप अगर विद्यालय या कॉलेजों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं तो आपको जानना चाहिए मदरसा क्या है। लेकिन चूंकि मदरसा अरबी या उर्दू से कुछ संबंधित वर्ड दिखाई दिया तो उन्हें लगा ये मदरसे ख़त्म हो जाने चाहिए। अब अगर मदरसे के अंदर कहीं कोई गतिविधियां हुई है, उसके बिहाफ पे आप ये कहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान या दुनिया के अंदर जितने मदरसे हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए। पहली बात तो आप ये साबित करें कि देवबंद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मदरसा है, वहाँ से कितनी आतंकी गतिविधियाँ निकली, नदवा कौन सी आतंकवादी गतिविधि निकली, नहीं साबित कर सकते। लेकिन एक एजेंडा चलाना है और कुछ कम जहन लोगों को अपने एजेंडे के अंदर शिकार करके उनसे वोट हासिल कर लेना है, ये एक मामला है। अब आप देखें, ये आगे बात कही डोभाल ने कि अपने नफ्स से, नफ्स कहते हैं जो अंदर का, जो आदमी का सेल्फ, मैं कह सकता हूं कि उसका जो अंदर का जो एक आवाज़ होती है, जो उसकी सोच होती है, उसके अंदर उसके साथ जद्दोजहद करना। यानी कि अंदर का मन तो ये कहता है कि किसी गलत काम को करना है और उस पर जिहाद, जद्दोजहद ये करनी है उसके साथ कि ये गलत काम नहीं करना। इसको कहते हैं जिहाद। किसी चीज़ की जद्दोजहद करना, नौकरी पाने की जद्दोजहद करना। अब इस जद्दोजहद को जिहाद से मिला दिया गया है और आईएसआई और जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ईरान और जाने कहाँ से मिला करके इंटरनेशनल मीडिया ने भी दरअसल इस्लाम की छवि को गलत तरह से पेश किया। दर्शकों, जो अजीत डोभाल बता रहे हैं कि नहीं, इस्लाम तो शानदार मज़हब है जो ये कहता है कि अगर एक इंसान का कत्ल हुआ तो पूरे इंसानियत का कत्ल हो गया। और हमारा कानून क्या कहता है कि 100 भी मुजरिम छूट जाए वो मंजूर है, लेकिन एक बेकसूर जो है वो उसे गलत सज़ा नहीं मिलनी चाहिए।
तो कोई भी धर्म है दर्शकों, खाली इस्लाम की मैं बात नहीं करना है आपसे। ये तो अजीत डोवल ने दरअसल उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा मारा है कि जो बाकायदा प्लान करके एक विशेष समुदाय पे टारगेट करते हैं। अभी हमने देखा गुजरात के अंदर हमारे अमित शाह जी कह रहे हैं कि सोमनाथ पर अब कोई हमला नहीं होगा। सोमनाथ का हमला जब हुआ था, पत्रकार हैं कि तो ना तो अमित शाह थे, ना उनके पापा जी थे, ना उनके दादाजी थे। और उन्होंने कहा मेरे भी पापा नहीं थे, मेरे भी दादा नहीं थे। पत्रकार के शब्द हैं, मेरे नहीं है। सोमनाथ का कब आया था, घोड़ों पे चढ़ के कौन आया था? महमूद गजनवी आया था, नहीं आया था, कौन सा क्या है वो उससे छोड़ दीजिए। अरे भाई आज कैसे आ जाएंगे? आज तो एक आदमी नहीं आता बिना पासपोर्ट के। उस समय पासपोर्ट की सुविधा नहीं थी, बॉर्डर लाइन नहीं थी, है ना, उसके अंदर जो है तमाम सीमाएं बंधी हुई नहीं थी। कौन सी बात गुजरात चुनाव जीतने के लिए कहनी है, लेकिन आपको मर्म स्पर्शी बातों से लगाकर ये बता देना कि भाई साहब ये बॉर्डर पर आने वाले लोग जो थे सोमनाथ पर आकर हमला किया था, तो अब कौन सा सोमनाथ पर हमला हो रहा है? लेकिन अमित शाह जी को गुजरात चुनाव दिखाई दे रहा है और गुजरात चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद कोई भी काम वो करने को तैयार है। तो दर्शकों बात है टोटल ये। लेकिन अजीत डोवल ने जो आके बताया वो क्या बताया कि इस्लाम तो दरअसल इसको कहता है। अब आपका मकसद तो इस्लाम को बदनाम करना है और खाली इस्लाम से मतलब नहीं है। इस्लामिक आतंकवाद शब्द कब आया है इस बात का अंदाजा कीजिए। जैसे गोदी मीडिया में फिलहाल कुछ दिनों पहले शब्द आया है, इससे पहले तो डिक्शनरी में नहीं था। लेकिन अब इस्लामिक आतंकवाद कब आया है, किसने दिया है? देखिए ये वो लोग जो मैं आपसे कई बार कई एपिसोड में बता चुका हूं दर्शकों कि अफगानिस्तान के लोग जब रूस से लड़ रहे थे तो अमेरिका की मदद उनको शामिल थी, ऐसा दुनिया का कहना है। और यह बात बिल्कुल साबित है, हिलैरी क्लिंटन ने आके कही है कि जब ये लोग अमेरिका जाया करते थे अफगानिस्तान के लोग, तो उनका स्वागत करता था प्रशासनिक अधिकारी अमेरिका का, चूंकि ये इनके एजेंडे पर काम कर रहे थे, रशिया से लड़ाई लड़ रहे थे। जब रशिया को धकेल दिया उसके बाद ये अमेरिका की तरफ आए तो अमेरिका से लड़ पड़े। उसके बाद ये नाम दिया गया इस्लामिक आतंकवादी। यानी कि जब रशिया से लड़ रहे थे तब इस्लामिक आतंकवादी नहीं थे, तब वो ईसाई थे क्या? तब वो हिंदू थे, वो तब भी मुसलमान होंगे और आज भी मुसलमान होंगे। हम उनके बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन कोई शब्द मार्केट के अंदर डाल दिया जाता है और डालने के बाद उसके बाद क्या होता है दर्शकों कि आपको कंफ्यूज किया जाता है। लेकिन अजीत डोवल ने आकर के बेहतरीन बात कही। अजीत डोवल के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ साथ उनकी ऐसी पैनी नजर रहती है रणनीतिक और राजनीतिक मामलों में भी, और जो कूटनीतिक मामले हैं उनको भी वो देख कर चलते हैं। उनकी बात को तो कम से कम मानना चाहिए। रवीश कुमार पांडे अगर ये बात करते हैं तो उन्हें तो आपने रवीशुद्दीन कर दिया है, लेकिन अजीत डोवल की तो बात मान सकते हैं। संबित पात्रा जिहाद शब्द का इस्तेमाल जब डिबेट में करें तो समझ लें कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के बाद मैं समझता हूं बहुत मजबूत आदमी अगर कोई है तो अजीत डोवल है। तो अजीत डोवल के इन शब्दों को पता करने के आखिरकार जिहाद का मतलब क्या होता है, इस्लाम किस चीज का संदेश देता है। बड़ी खबर, इस्लाम की सही डेफिनेशन कम शब्दों में बताने का काम किया अजीत डोवल ने और उन लोगों की जबानों पे लगाम लगाने की भी कोशिश की जो इस्लाम को और जिहाद को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।